भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजयादशमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। प्रभु श्री राम का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा विजय को आप प्राप्त करते रहें। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी का महापर्व मनाया जाता है। इस महापर्व को हम दशहरे के रूप में भी जानते हैं। और भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध किया था तथा माता जगदम्बिका दुर्गा ने समस्त दैत्यों का सर्वनाश करके इसी दिन जो है विजयोत्सव बनाया था। इसीलिए इसे विजय मुहूर्त के रूप में माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे वर्ष में 3.5 अबूझ मुहूर्त होते हैं। उनमें विजयादशमी को भी अबूझ मुहूर्त की संज्ञा दी गई है। अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य आप संपादित कर सकते हैं। पूरे वर्ष में जो 3.5 मुहूर्त होते हैं, उनमें सबसे पहला 3.5 मुहूर्त का पहला मुहूर्त होता है चैत्र नवरात्रि की जो प्रतिपदा का पूरा दिन होता है, जिसे गुड़ी पड़वा के रूप में माना जाता है। और दूसरा जो अबूझ मुहूर्त होता है वो अक्षय तृतीया होता है। और तीसरा अबूझ मुहूर्त विजयादशमी यानी दशहरे का दिन होता है। तथा अगला जो आधे दिन का मुहूर्त होता है वो दीपावली के अगले दिन जो प्रतिपदा यानी पड़वा तिथि होती है, वह आधा दिन भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त की श्रेणी में माना जाता है। साथ ही इस दिन अगर आप वाहन की खरीदारी करना चाहते हैं, भूमि की खरीदारी करना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, नए आभूषण यदि आप खरीदना चाहते हैं, तो यह दिन सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि यह अबूझ मुहूर्त है। और इस अबूझ मुहूर्त में कोई भी कार्य आप बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे संपन्न कर सकते हैं। यदि आप नया पदभार ग्रहण करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम संपादित करना चाहते हैं, तो विजयादशमी का जो दिन है वह अपने आप में स्वयं सिद्ध दिवस है। भूमि, भवन, वाहन या कोई भी वस्तु की खरीदारी करना, अनुबंध करना, नया व्यापार कार्य आरंभ करना या कोई भी नया काम या नई चर्चा को शुरुआत करने के लिए परम उत्तम दिन रहेगा। साथ ही विजयादशमी का दिन है, परम सिद्धिदायक दिवस है। अगर ऐसे शुभ मुहूर्त में आप अपने जीवन की समस्याओं का अंत करना चाहते हैं, आपके घर में कर्ज बहुत हो चुका है या फिर आप आर्थिक समस्याओं से निरंतर घिरे रहते हैं, आपके जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है, प्रगति नहीं हो पा रही है, कोर्ट केस चल रहा है लेकिन बहुत दिनों से आप उसमें जो है परेशान हो चुके हैं, इसके अलावा आपकी आमदनी में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपके घर परिवार में निरंतर कलह बना रहता है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, या ऐसी कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में है, तो आपको विजयादशमी के दिन कुछ खास उपाय करना चाहिए। इन उपायों को करने से आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा तथा आपकी समस्त मनोकामनाएं ही अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहला उपाय है, विजयादशमी का स्वयं सिद्ध दिवस है, इसमें आपको झाड़ू के माध्यम से एक उपाय करना चाहिए। विजयादशमी के दिन एक झाड़ू नई खरीद करके आपको लाना होगी और झाड़ू खरीद करके आप लाएं तथा उस झाड़ू का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें। उसके ऊपर एक कलावा बांध दे, उसके ऊपर रोली, कुमकुम या सिंदूर का तिलक लगा करके फूल और चावल झाड़ू के ऊपर चढ़ा देना चाहिए तथा उस झाड़ू को छिपा करके अपने घर में आपको रख देना चाहिए। और यदि संभव हो तो 2 झाड़ू आप खरीद करके लाएं। एक झाड़ू इसी प्रकार से पूजन अर्चन करने के बाद में किसी भी मंदिर में, देव स्थान में, आश्रम में आपको दान करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आपकी समस्त जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएगी
और आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा उपाय है, अगर आप विजयादशमी यानी दशहरे के दिन एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे या बड़ के पेड़ के नीचे या फिर शमी पत्र के नीचे लगा देंगे तो आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन की प्रत्येक इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। इसके बाद अगला उपाय है, अगर आप किसी भी कार्य को कर करके बहुत थक चुके हैं लेकिन उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको विजयादशमी के दिन एक सफेद कागज यानी सफेद पेपर के ऊपर लाल स्याही से उस इच्छा को, उस मनोकामना को आपको अच्छी प्रकार से लिख देना है। और लिखने के बाद उस पेपर की घड़ी आपको कर लेना है और घड़ी करने के बाद उस पेपर को आप जो है अपनी मुट्ठी में रख लीजिएगा और रखने के बाद आप जो है प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन की ये जो समस्याएं हैं ये मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, मैं इस कार्य को निरंतर बहुत मेहनत और प्रयास से कर रहा हूँ लेकिन मुझे फिर भी इसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। और इस प्रकार से आप स्मरण करने के बाद उस पेपर को किसी भी एकांत स्थान में यानी किसी भी जमीन में गड्ढा खोद करके आपको अंदर गाड़ देना है और उस गाड़ने के बाद उसके ऊपर, जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर एक पत्थर आपको रख देना चाहिए। यह टोटका विजयादशमी के दिन में भी आप कर सकते हैं अथवा रात्रि के समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उस पत्थर को जो जब आपने रख दिया है तो उसके बाद आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना है। आप निश्चित मानिएगा कि 40 दिनों के अंदर ही वह इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी और आपके मन में जो भी कामना होगी वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अगला उपाय है, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, जैसे आपका मनवांछित विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी है जो हल नहीं हो पा रही है, तो आपको अपने आसपास के किसी भी मंदिर या देव स्थान में जाना है। अगर आपके आसपास निकट में कोई मंदिर नहीं है तो घर में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बस इस उपाय में करना यह है कि भगवान भोलेनाथ को आपको विजयादशमी के दिन एक शमी पत्र और कच्चा दूध समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी इच्छाएं होगी, मनोकामनाएं होगी, वो सब पूर्ण हो जाएगी। शमी पत्र चूंकि प्रायः जो है उपलब्ध नहीं हो पाता है, अगर आप चाहें तो बाजार से शमी पत्र लेकर आएं या फिर कहीं दुकान पर या कहीं पेड़ पर लगा हुआ हो तो उस शमी पत्र को तोड़ करके विजयादशमी के दिन जो मनुष्य शिवलिंग के ऊपर शमी पत्र और कच्चा दूध अर्पण कर देता है उसके जीवन की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक है और आप उनसे परेशान हो चुके हैं, आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, व्यापार में निरंतर आपको घाटा ही घाटा हो रहा है तथा आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको फायदा नहीं होता है, तो बस विजयादशमी के दिन एक सरल उपाय आपको करना चाहिए। एक नारियल लेना है जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल पानी वाला हो या सूखा हो, कोई सा भी एक नारियल आपको लेना चाहिए। उस नारियल के ऊपर लाल धागा यानी कलावा आपको लपेट देना चाहिए, जिसे नाड़ा या मोली या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। नारियल के ऊपर एक मोली, रक्षा सूत्र या कलावा लपेट दे और उस नारियल के ऊपर कुमकुम की एक बिंदी लगा दे और उसके साथ एक लाल फूल रख करके चना चिरौंजी ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में आपको चढ़ा देना है तथा भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। आपकी आर्थिक समस्या है तो उसका उच्चारण आप कर सकते हैं, यदि पारिवारिक समस्या है तो उसका उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें
एक ही कामना हनुमान जी के सामने निवेदन करें। बहुत अधिक कामनाएं या बहुत अधिक इच्छाएं उनके सामने प्रकट न करें। और इस उपाय को यदि आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद इस उपाय को नहीं करना है। सूर्योदय से लेकर के शाम को सूर्यास्त के पहले पहले इस उपाय को कर लेना चाहिए। यानी 5 अक्टूबर 2022 बुधवार को सूर्योदय से लेकर के देर रात सूर्यास्त के पहले पहले इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद अगला उपाय है, अगर आप शत्रुओं से बहुत अधिक पीड़ित है और शत्रु निरंतर आपको परेशान कर रहे हैं, आपको कोर्ट केस में विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में बहुत दिनों से कोई व्यक्ति बीमार है, रोगी है, पीड़ित है, या कोई भी ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर से समाप्त नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए विजयादशमी के दिन एक सरल उपाय आपको करना चाहिए। एक सूखा नारियल आपको लेना है, चाहे तो जटा वाला नारियल ले ले या फिर नारियल का जो गोला होता है, लेकिन होना चाहिए सूखा। बिना पानी वाला नारियल आपको लेना है और उस नारियल के ऊपर एक काला कपड़ा आपको लपेट देना है। काला कपड़ा लपेटने के बाद अपने सिर से लेकर के पैर तक, यानी सिर से लेकर के पैर तक आपको उस नारियल को 21 बार सिर से लेकर के पैर तक उतारना है। एक बार ऐसा होगा और उसके बाद फिर दूसरी बार इस प्रकार से आप 21 बार सिर से पैर तक उतार करके उस नारियल को किसी भी नदी में, तालाब में, जलाशय में, समुद्र में, कुआं में, बावड़ी में या कोई भी जल का जो स्थान हो जहां पर जल बहुत अधिक हो, जरूरी नहीं कि वह जल का स्थान पवित्र हो या शुद्ध हो, गंदा नाला यदि बह रहा है तो उसमें भी आप उस नारियल को डाल करके और चले आइएगा। पीछे मुड़ करके बिल्कुल आपको नहीं देखना है। इस उपाय को विजयादशमी के दिन में भी कर सकते हैं अथवा रात्रि के समय भी आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और इस उपाय को यदि आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपको कोर्ट कचहरी में जो विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है वो भी आपको प्राप्त होगी और इसके अलावा प्रत्येक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपके शरीर में कोई भी रोग है, व्याधि है, पीड़ा है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। और इस उपाय को करने से मनुष्य के ऊपर यदि कोई भी तांत्रिक क्रियाएं होती है, अला बला होती है, नजर दोष होती है तो वो भी समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी परिस्थिति में इस उपाय को करने के बाद यानी नारियल को उतारने के बाद में अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना है। यानी उतारने के बाद तुरंत जाकर के आप विसर्जित कर दीजिएगा। यदि आप चाहें तो कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब के किनारे पर खड़े होकर भी इस नारियल को 21 बार उतार करके सीधे उसमें डाल सकते हैं। लेकिन डालने के बाद उसको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, सीधे आप घर चले आइएगा। और यदि स्वयं नहीं जा सकते हैं तो उतार करके किसी भी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी उसको जल में आप प्रवाहित करवा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, जो भी व्यक्ति इस नारियल को विसर्जित करके आए वो घर आने पर हाथ पैर जरूर धो ले, कुल्ला कर लेवे और अपने ऊपर थोड़ा सा जल अवश्य प्रोक्षण कर लेवे, क्योंकि उस नारियल के साथ आपके शरीर की अला बला आदि व्याधि सब कुछ उस जल में जा चुकी है, प्रवाहित हो चुकी है। इसलिए आपको वहां से आने के बाद अपने शरीर की शुद्धि अवश्य ही करना चाहिए। दशहरे के दिन प्रायः सभी जगह पर रावण दहन का कार्य संपन्न होता है और सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ रावण दहन देखने जाते हैं और देखने के बाद अपने घर आते हैं। घर जब आते हैं तो एक थाली में आपको रोली और चावल रखना चाहिए। जो भी सदस्य रावण वध देख करके घर में आ रहे हैं उनका तिलक लगा करके अभिनंदन करना चाहिए, यानी उनको विजय तिलक अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक सदस्यों को विजय की प्राप्ति होगी। और यदि आपके जो है पूजनीय व्यक्ति है तो उनको अनामिका उंगली से एक टीकी लगाना चाहिए। और जिनको आप आशीर्वाद देते हैं, यानी
आपसे यदि छोटे हैं तो उनको अंगूठे के माध्यम से लंबा तिलक आपको लगाना चाहिए और तिलक के ऊपर थोड़े से चावल के दाने अक्षत अवश्य लगाएं। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से सभी सदस्यों को प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी और वो सभी जो है निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे। दशहरे के दिन प्रायः सोना पत्ता या शमी पत्र भी एक दूसरे को प्रदान किए जाते हैं। इससे जो है घर में समृद्धि आती है, विजय की प्राप्ति होती है, प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलती है और विजयादशमी के दिन सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं क्योंकि उस दिन बुराई का सर्वनाश होता है और बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का महापर्व विजयादशमी होता है। इसलिए गले मिल करके सौहार्द से जो है प्रेम प्रदर्शित करते हैं। तो विजयादशमी का जो पर्व है वो परम सिद्धिदायक पर्व है और हमने जो उपाय आपको बताए हैं, अगर इन उपायों को आप शुद्धता पवित्रता के साथ में पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ में करेंगे तो निश्चित तौर से आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और आप उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आप स्वयं इन उपायों को करने में किसी कारणवश असमर्थ है तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा तथा इस हेतु कुछ भी नगद राशि जो भी आपकी श्रद्धा हो, भक्ति हो, वो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके विजयादशमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।